हम आप सभी लोगों को एक पहाड़ी उपदेश बताते हैं, क्योंकि हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बैठकर पहाड़ी उपदेश बताए थे। आज उस वचन को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, मत्ती अध्याय 5 वचन 1 को हम पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया जी और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हाँ, सब चेले उसके पास आए और सामने बैठ गए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। और प्रभु यीशु मसीह मुंह खोलकर अपना ये उपदेश देने लगे। धन्य वचन, और धन्य वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य वो है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, धन्य हो आप लोग कि जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज आपके ही है। क्योंकि जो कोई यीशु के पीछे चलता है उसके लिए स्वर्गीय द्वार खुल जाता है। आगे, धन्य है वे धन्य है वो जो शोक करते हैं, जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। वो शांति पाएंगे। आपको किसी की बात से ठेस लगती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप शांति पाएंगे। क्या पाएंगे? शांति पाएंगे। आगे और भी वचन क्या कह रहा है? धन्य है वे और धन्य है वो जो नम्र हैं, और जो भी नम्र हैं, नम्रता से परमेश्वर के पीछे चलते हैं। बाइबल कहती वो धन्य है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आप लोग धन्य है जो आप परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलते हो, आप अपने अगुआ के पीछे चलते हो। आप सब धन्य हो। बाइबल यूं कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे दास के सम्मान करता है, जो उनके पीछे चलता है, वो मेरे पीछे चलता है और मेरी बातों को सम्मान करता है। आगे हम देखेंगे और वचन, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य वो हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वो तित्र किए जाएंगे। धन्य हैं वे धन्य है वो जो दयावंत हैं, और जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि उन पे दया की जाएगी। आप लोग धन्य हो, क्योंकि जब आप दूसरों पर दया करते हो तब परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर आप पे दया करेगा। हमारा काम है हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलते रहे और हम परमेश्वर के नजर में धन्य बने रहे, क्योंकि परमेश्वर कहता है आप धन्य हो। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग जो परमेश्वर के पद पे चलना शुरुआत कर देते हैं, परमेश्वर उनके संग होते हैं। आपको नाना प्रकार की ठोकरें मिलेगी, नाना प्रकार की समस्याएं आएगी, लेकिन आप परमेश्वर की राह पे चलते रहना। यीशु मसीह कहते थे, हम अपने पिता के इच्छा को पूरी कर रहे हैं। आज आप अगर पिता की इच्छा पूरी कर रहे हो तो आपके साथ परमेश्वर बने रहेगा। आगे और हम वचन देखेंगे। धन्य हैं वे धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो परमेश्वर को देखेंगे। अब क्या है, अगर हमारे मन शुद्ध है तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। अगर हमारे मन शुद्ध नहीं है तो हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। पहले हमारे मन शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए सांसारिक लोग परमेश्वर को नहीं देखते। जब एक दिन हमने प्रार्थना में कहा कि प्रभु जी, बहुत से भक्त लोग कहते हैं कि मैंने प्रभु को देखा, प्रभु हमने आपको नहीं देखा। मैं मूसा के समान जिद नहीं करता हूं कि बगैर मैं आपके देखे आपकी सेवा नहीं करूंगा। मैं आपके बगैर देखे आपकी सेवा करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपको देखना चाहता हूं।
मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास करिए, उस रात जब हमने सोया, प्रार्थना करके स्वयं परमेश्वर उपस्थित हो गए और मुझे आवाज देकर बुलाए मेरा नाम लेके, और मैं बैठकर देख रहा हूं परमेश्वर को विशाल हाथ, ये हाथ यहां से यहां तक है, यहां के बाद में हाथ नहीं दिख रहा है, और ये हाथ भी ऐसा लंबा है, हाथ नहीं दिख रहा है। ये शरीर लंबी है, आप ये शरीर जो अपना मुंह है एकदम ऊपर, मैं मुंडी उठा के देख रहा हूं तो एकदम ऊपर मुंह दिख रहा है, और नीचे दिख रहा हूं पैर दिख रहा है, लेकिन ये जो हाथ है, हाथ की पंजा नहीं दिख रहा एकदम। आपको मैं इस प्रकार बता सकता हूं, जो मैंने देखा था वो दर्शन में, जैसे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है, ऐसे हाथ, इतने लंबे विशाल हाथ। जब मैं उस हाथ को, विशाल हाथ को देखा और इस हाथ को देखा, और नीचे से जब ऊपर मुंडी उठा के देख रहा हूं तो एकदम मुंडी ऊपर, और फिर मैंने कहा प्रभु आप, तो मुझे उत्तर आया कि आप ही तो कहे थे देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके अगर मन शुद्ध है तो आप प्रभु को देख लोगे। मैंने साक्षात ऐसे परमेश्वर का दर्शन पाया। आगे वचन देखिए, धन्य है वे धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, और वो मेल कराने वाले, धन्य वो व्यक्ति हैं जो मेल कराने वाले हैं। यानी एक तो है जो परमेश्वर से मेल कराते हैं, यानी अगुवाई करते हैं, जो अन्य जाति में फंसे हुए, जिसे सत्य पता नहीं है, वो उनको बताते हैं यीशु मसीह सच्चे ईश्वर है, वो मार्ग सत्य जीवन है। उन पे जो उस ईश्वर पे भरोसा रखता है उनका जीवन बदल जाता है। वो पवित्र परमेश्वर है, अति पवित्र है। आपके पाप लाल रंग हो या आगनवानी रंग हो, वो परमेश्वर तुम्हारे सारे पाप को क्षमा कर देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो क्षमा कर देगा। जब आकर आप मेल कराते हो, उसका रिश्ता परमेश्वर से टूटा है, और जब परमेश्वर से मेल कराते हो तो कहता धन्य वो है जो एक दूसरे से मेल कराते हैं। इसका मतलब आप धन्य हो जब एक व्यक्ति को परमेश्वर से जोड़ देते हो। आप और भी एक उदाहरण देते हैं, आप इसलिए धन्य हो जब कहीं किसी घर में फूट होती है, आप जब जाकर मेल मिलाप करा देते हैं, आप धन्य हो। आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो। प्रभु आपसे, आपके कामों से प्रसन्न है। आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे, धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते और हैं, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते। आप क्योंकि देख रहे स्वर्ग हैं, का राज उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं के। धार्मिकता के कारण आज देखिए कितने प्रभु के दास और दासियां जेल खाने में डाल दिए गए, उनको सताया जाता है, उनको तुच्छ नजर से देखते हैं कि ये यीशु मसीह के मानते हैं, जैसे कि उनको घृणा पैदा होती है। परमेश्वर कहता कोई बात की चिंता न करो, लोग आपको तुच्छ जानते हैं लेकिन मैं आपको अपना जानता हूं। आप मेरे बेटा और आप बेटी हैं। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में जब हम देखेंगे तो करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर को कहते पवित्र है, पवित्र है, लेकिन उनको सौभाग्य नहीं है कि प्रभु ने बेटा कहा। लेकिन बेटा हमें और आपको परमेश्वर ने कहा आप मेरे पुत्र और मेरी पुत्री हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप धार्मिकता के कारण सताए जाते हो, आप चिंता न करो, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। हाँ, धन्य हो आप जो मनुष्य परमेश्वर के कारण आपकी निंदा करे। आप यीशु मसीह के मानते हो, आप क्रिश्चियन हो गए, आप धर्म परिवर्तन कर लिए, आप हमारे साथ बैठ नहीं सकते, हमारे साथ उठ नहीं सकते, लेकिन बाइबल कहती है आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, आप धन्य हो। यानी आप परमेश्वर के नजर में धन्य हो, एक बहुमूल्य बेटे और बेटियां हो। आगे देखेंगे हम, और सताएं, और आपको सताए
और झूठ बोल बोल कर झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में तो आपके विरोध में सब प्रकार की बुरी बात सब प्रकार की बुरी बातें जो आप नहीं किए हो वो भी आप पर आरोप ठोका जाएगा और बुरे बुरे आरोप लगाया जाएगा। आप देखिए, सबको पकड़ते एक ही बात कहते, आपका धर्म परिवर्तन होगा। पवित्र कलाम में कहता है कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने को नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह धर्म नहीं परंतु परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम किया। धर्म नहीं परंतु आपका मन परिवर्तन करने का है। वो तो पापियों को खोजते हुए आकाश मंडल से पृथ्वी पे आ गया और पहाड़ों पहाड़ों में जाकर गांव गांव में कह रहा है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं जो खो गए। आप और हम उस संसार की दुनिया में पाप के बाजार में खो चुके थे, परमेश्वर हमें ढूंढ कर निकाला है। हम और आप परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य है और धन्य है। संसार हमें धन्य कहे या ना कहे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें धन्य कहता है। आप धन्य हो। क्या हो? आप धन्य हो। आगे, तब आनंदित और मगन होना, आप आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बड़ा फल है। जब कोई आरोप लगाकर आपको ठोकर दे, तकलीफ दे, तब मन में आनंदित होना कि अब मेरा नाम स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा जगह रखा, बड़ा प्रतिफल हमें मिलने वाला है। आगे, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे और जो तुमसे पहले थे इसी रीत से सताया था। इसी रीति से उनको सताया गया। अगर भविष्यवक्ता को जब सताया गया तो क्या आपको नहीं सताया जाएगा? स्वयं प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, पहाड़ों से ढकेल दिया गया, लेकिन प्रभु ने किसी को भी उल्टा नहीं बोला। हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम किसी को उल्टा नहीं बोल सकते, बस उन्हें माफ करना है और उनके लिए दुआ करना है, क्योंकि वो अनजान है, वो सत्य से वंचित हैं, सत्य से उनका सामना नहीं हुआ। हालेलुया। आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह जब नदी से इस पार उस पार जा रहे थे, जिसमें 10,000 सेनाएं थी, उसे देखकर दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगा, जिसको सिकड़ियों से बांधा जाता था, कंट्रोल में नहीं आता था। वो कहता है कि गुरु समय से पहले आ गए मुझे पीड़ना देने के लिए, लेकिन प्रभु को देखते ही, जिस दिन मेरे प्रिय भाई बहन, जिस दिन उस दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जिस दिन यीशु मसीह के साथ सामना हुआ, जिस दिन उसका इनकाउंटर हुआ, उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन बदल गया। जिस दिन आपका यीशु से सामना हो जाएगा, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। आमीन, आमीन। परमेश्वर के सामने हमें आने में शर्म न रखो। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है और बेशुमार। जब कोई सताए, जब कोई आरोप लगाए, तब आप मन में आनंदित हो जाओ, स्वर्ग में मेरे लिए बड़ी जगह रखा गया है। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर को जिसने हमारे लिए स्वर्ग में भी जगह रखा है, पृथ्वी भी रखा है, और हर एक जगह हमारे लिए वो प्रेम करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है। आपके हमारा यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हो चुका है। यानी जब इनकाउंटर हो जाता है, इंसान के अंदर का हैवानियत और बैठा हुआ जो दुष्ट आत्मा है, जो उसे पाप कराता है, शराब पिलाता है, दारू गुटखा, ये सब मारपीट, पत्नी को मारना, इनको मारना, उनको झगड़ा करना, उस दिन वो अलग हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने किसी के धर्म बदलने को नहीं आया, बल्कि वो पापियों को ढूंढते हुए आ गया। पापियों किस लिए ढूंढ रहा है? कि पापियों से प्रेम कर रहा है, परंतु पाप से नहीं। पापियों से प्रेम कर रहा है, परंतु पाप से नहीं। इसलिए पाप को अलग करके पापियों को बचाना चाहता है। आमीन। हमें और आपको परमेश्वर ने पाप से अलग करके हमें बचाया है। हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा मन परिवर्तन हो गया।
ताकि हम पाप से घृणा करें और सत्य से प्रेम करें। मेरे प्रिय भाई बहन, यही सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बैठते वक्त जो उनके साथ आने वाले गांव दूर दराज से जो आते चेले, वो लोग इंतजार कर रहे थे। इसी प्रकार प्रभु जब बैठ गए तो वो ध्यान लगा लिए कि अब प्रभु कुछ बोलेंगे, क्योंकि उस समय बाइबल नहीं था। अब तो हमारे हाथ में बाइबल है, हम पढ़ के बता सकते हैं, लेकिन उस समय बाइबल नहीं था। प्रभु के अंदर बाइबल था। जो प्रभु बोल रहे थे वही कार्य हो रहा था। आमीन, हालेलुया। गांव के गांव उनके पीछे आ रहे थे। गांव के गांव को लोगों को उद्धार हो रहा था। किसी को खाने पीने की चिंता नहीं थी। उस भीड़ में से एक ने कहा, गुरुजी शाम ढल गई। आप भी देख रहे शाम ढल गई। गुरुजी शाम ढल गई, उनको भेजो सामने के गांव में जाएं, प्रबंध करें। प्रभु कहा, आप इनका प्रबंध करिए। क्या कहा? आप इनका प्रबंध करिए। क्यों? क्योंकि चिंता आप कर रहे हो। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहन, जो भीड़ के ऊपर चिंता करता है, प्रभु उनको अगुवा बना देता है, उनको जिम्मेदारी दे देता है। जब वो चिंता किया तो बोला, आप इनके लिए रोटी का प्रबंध करिए। वो चिंता में आ गया, प्रभु भीड़ इतनी है, मेरे पास नहीं है कुछ। प्रभु कहा, आपको प्रबंध करना है। उसने पूछने लगा, बोला 2 रोटी 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं। गुरुजी बस? गुरुजी ने कहा, बस इतना काफी है। और जैसे उठाकर कहा, धन्य है वो परमेश्वर अन्न जाने वाला, वो टोकरियां भर गई। लोग खाकर तृप्त हो गए। जो उसके पीछे चलता है उसे भूख प्यास की चिंता नहीं करना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है, आपके जीवन में उपलब्ध करने के लिए। आप केवल उसके पीछे चलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यीशु आपसे प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन आपके जीवन में बदल देगा। मैं विश्वास करता हूं आज के दिन हमारे लिए परमेश्वर एक अनोखा दिन रखा था। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आइए हम आपके लिए दुआ करते हैं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आप अपने प्रेमी हाथ को बढ़ाकर प्रत्येक लोगों को आशीर्वाद दो। पिता परमेश्वर, उनको रोटी और मछलियों से तृप्त किया। प्रभु, इनको हर प्रकार से तृप्त कर दो और शरीर में से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां, समस्याएं, कष्ट, रोग इनके जीवन से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा इन्हें छुए और ब्लेस करे। प्रभु, जो इन्होंने समय निकाला उसका प्रतिफल स्वर्ग से मिले। हिला हिला के उमड़ता हुआ खुदावन यीशु इनके जीवन में दे दे। ये प्रार्थना हम स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में कहते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।